the students, I Ashish Singh again welcomes all of you on your YouTube channel at the rate Padhai Party. Childrens, in the previous video I have taught you that what are the coefficients, what is an algebraic expression, what is like term, what is unlike term, what is the factors of an algebraic expression. जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने कोफिशिएंट के बारे में बताया, फैक्टर्स के बारे में बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सो नाउ आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एवरीवन मेक अ हेडिंग ऑन योर कॉपी, types of algebraic expression. Clear? Everyone make a heading. So now in the previous video, as you know, I have taught you that how to identify the terms. Terms को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। जब हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो अब उस टर्म के बेसिस पर ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैटेगराइज करेंगे। वी विल कैटेगराइज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, द फर्स्ट काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मोनोमियल। मोनोमियल, क्लियर? मोनोमियल इसको हम लोग कहते हैं। अब ये मोनोमियल क्या होता है? सच टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच देयर इज ओनली वन टर्म। व्हाट आई एम सेइंग? सच टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस with single term only. क्लियर? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल कितने टर्म हो? एक टर्म, सिंगल टर्म। यू कैन सी द एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर। 3y स्क्वायर x स्क्वायर z टू दी पावर 5। आप यहाँ देख रहे हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था टर्म जो होते हैं वो कैसे अलग होते हैं। टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कौन करते हैं? प्लस और माइनस सिंबल। तो सॉरी, जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हो कि इनके बीच में तो कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, मतलब ये सब तो मल्टीप्लाई है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में हमें प्लस माइनस का कोई सिंबल नहीं मिला। मीन्स ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक टर्म है। और उसके बाद हमें प्लस माइनस का सिंबल तो दिख नहीं रहा है कि कोई अलग प्लस माइनस सिंबल का यूज़ करके कोई उसके बाद अगर कुछ लिखा गया रहता तो वो सेकेंड टर्म होता। मीन्स यहाँ हमारा क्या है? केवल और केवल एक टर्म है। क्लियर? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। 4y square, as you can see here only one term, so this is also an example of monomial. In order to confusing you, sometimes examiner gives you example like this. कभी कभी आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाता है। तो आप देखो, बस हमेशा ये ध्यान रखना प्लस और माइनस सिंबल से ही टर्म सेपरेट होते हैं। जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट किया, हमें एक भी प्लस और माइनस का सिंबल नहीं दिख रहा है। ये तो डिवीजन का सिंबल है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। मीन्स प्लस माइनस है नहीं, मीन्स ये कंप्लीट पूरा का पूरा क्या है? एक टर्म है। सो दीज ऑल आर लाइज अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनोमियल। ये सभी कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? मोनोमियल, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक पद वाले बीजीय व्यंजक। हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? एक पदीय बीजीय व्यंजक, है ना, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। एक पदीय। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है, द हिंदी मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज बीजीय व्यंजक। क्लियर? नाउ सेकेंड
types of algebraic expression is binomial. Binomial. Whenever you see the word binomial in your life, by means ऑलवेज टू, बाई का मतलब ये होता है टू, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे कितने टर्म हो, दो टर्म हो, उससे हम कहते हैं बाइनॉमियल. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स ओनली. क्लियर? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल दो टर्म हो, उससे हम क्या कहते हैं? केवल दो टर्म, है ना, उससे हम कहेंगे बाइनॉमियल. एज यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ बाइनॉमियल, आई एम राइटिंग हियर बिफोर यू. 4y² x प्लस जेड. एज यू कैन सी, मैंने क्या बताया कि प्लस या माइनस साइन से ही टर्म सेपरेट होते हैं. तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो हमें एक भी प्लस माइनस मीन्स ये एक टर्म, फिर उसके बाद प्लस मिला मीन्स उसके बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट टर्म होगा. और ये हमें जेड मिल रहा है, फिर उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा मीन्स ये पूरा का पूरा एक टर्म और ये पूरा का पूरा एक टर्म. सो हियर वी हैव टोटल टू टर्म्स. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनॉमियल. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. 3x² yz माइनस 2x² y डिवाइडेड बाई 5x. अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखो, जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे प्लस सिंबल है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. हमें यहाँ तक तो कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं दिखा मीन्स यहाँ तक तो ये एक टर्म है. उसके बाद माइनस सिंबल दिखा मीन्स उसके बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट टर्म होगा. तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम स्टार्ट करते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट है. अब ये देख करके कंफ्यूज नहीं होना, ये डिवीजन का साइन है और डिवीजन साइन जो है वो टर्म सेपरेट नहीं करता. मीन्स ये पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक एक टर्म और ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक टर्म. सो इन दिस algebraic expression we have total two terms. So this is an example of binomial. Now see the another example. Here I am writing 4x² by y plus 3x² by 7. As you can see here, ये पूरा यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, तो ये तो इनके बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है और ये ऊपर न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं. इनके बीच में ये फ्रैक्शन मीन्स डिवीजन का सिंबल है. मीन्स उनसे तो हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें प्लस माइनस साइन चाहिए. तो ये पूरा का पूरा एक टर्म, फिर प्लस के बाद ये पूरा का पूरा एक टर्म. सो इन दिस वी हैव टोटल टू टर्म्स. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनॉमियल. क्लियर? नाउ सिमिलरली सी द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनॉमियल. ट्राइनॉमियल, एज यू कैन सी द नेम इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है. ट्राइनॉमियल मीन्स ट्राई मीन्स थ्री. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स ओनली. क्लियर? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल क्या हो, थ्री टर्म हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइनॉमियल. क्लियर? पावर से हमें मतलब नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, इसमें 2 है, यहाँ 5 है. पावर से हमें मतलब नहीं है. हम लोग ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. टर्म के बेसिस पे आप यहाँ लिख सकते हो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन the basis of terms. क्लियर? क्योंकि अभी हम लोग टर्म्स के बेसिस पे पढ़ रहे हैं. पावर के बेसिस पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक ऐसे आएंगे और वो हम लोग अपने आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे. ये अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पढ़ रहे हैं. तो मैंने आपको बताया कि जिसमें एक टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल, जिसमें दो टर्म हो उसे कहते हैं बाइनॉमियल और जिसमें थ्री टर्म हो उसे कहते हैं ट्राइनॉमियल. एज यू कैन सी आई एम राइटिंग द एग्जांपल ऑफ ट्राइनॉमियल. 45y²
minus 7z² plus 6x. As you can see clearly from here, when we will start moving from here, we will start from here 45y², and after that we will get the minus sign. So after the plus or minus sign, next term started. प्लस माइनस साइन के बाद क्या होता है, नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाता है. तो फिर ये नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो गया 7z² तक हम लोग आए, फिर प्लस मिल गया, मीन्स उसके बाद फिर एक टर्म. सो यहाँ पर एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये. सो टोटल वी हैव 3 टर्म्स. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल. नाउ सिमिलरली I am giving another example. 6x² y plus 8y² plus 3z². As you can see, this is our first term, this is our second term, and this is our third term. So here we have total 3 terms. So this is an example of trinomial. Now see the next. अब आपको बच्चों एक बार बार आपको पॉलिनोमियल टर्म देखने को मिलेगा. व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, बस क्या है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, सिंगल से ज़्यादा टर्म हो, उन सब को हम पॉलिनोमियल कहते हैं. मीन्स जिसमें 2 टर्म होगा वो भी पॉलिनोमियल, जिसमें 3 टर्म होगा वो भी पॉलिनोमियल. ऐसे ही हमारे हो सकते हैं 4 टर्म हो तो वो भी पॉलिनोमियल. मीन्स 1 से आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल. मीन्स ये जो बाइनोमियल हमारा है जिसमें कि 2 टर्म है ना, हम उसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं. जो हमारा ट्राइनोमियल है जिसमें कि 3 टर्म है, हम उसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं. जिसमें हमारे 4 टर्म होते हैं उसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं. मीन्स वो सभी जिसमें. सो आप नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, नोट. व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मोर देन 1 टर्म. वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म से ज़्यादा हो. मीन्स आप मोनोमियल को छोड़ दो, बाकी जितने भी सब होते हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, वो सब क्या होंगे, हमारे पॉलिनोमियल होंगे, है ना. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन more than an algebraic expression more than 1 term. क्लियर? जिसमें 1 टर्म से ज़्यादा हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म से ज़्यादा, वो सब उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं. मीन्स ये जो हमारा बाइनोमियल है इसमें भी एक टर्म से ज़्यादा होते हैं, 2 टर्म. मीन्स हमारा ये भी पॉलिनोमियल है, मैंने पी लिखा हुआ है. ये ट्राइनोमियल, इसमें भी हमारे 3 टर्म होते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है. ऐसे ही 4 टर्म होंगे वो भी पॉलिनोमियल होंगे. वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं. क्लियर? नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें अगला टॉपिक. So students, now moving to the next, we will study about what is polynomial. अब हम लोग मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल. क्लियर? पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुपद. क्लियर? इन हिंदी we call the polynomial as बहुपद. So what is polynomial? Let's see here. An algebraic expression with more than single term with integral, positive integral exponents. क्या मैंने कहा? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले डेफिनेशन में लिखता हूं फिर उसके बाद समझाऊंगा. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन with an algebraic expression with more than 1 term, more than 1 term having positive integral
exponents. So I have written the definition of polynomial here. मुझे पता है कि बच्चों आपको थोड़ा ये डेफिनेशन, क्योंकि ये एक डेफिनेशन जो होते हैं वो टेक्निकल टर्म होते हैं, उन्हें समझना मुश्किल होता है। मैं इसे आपको इजी लैंग्वेज में अभी करके समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन पहले थोड़ा सा देखिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स जो पॉलिनोमियल होगा वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होगा। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन टर्म, जिसमें क्या हो, एक से ज़्यादा टर्म हो। देखो, मोर देन वन टर्म मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा सबसे पहली बात। और कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसमें एक से ज़्यादा टर्म होंगे। फिर उसके आगे हैविंग पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, और जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे और इंटीग्रल होंगे। अब ये आप बोलोगे कि सर एक्सपोनेंट्स क्या होता है, तो आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स चैप्टर पढ़ा होगा। कोई भी वेरिएबल है या कोई भी नंबर है, उसकी जो पावर में हम लिख देते हैं वही क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। जो पावर होता है उसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट करता क्या है, किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर के पावर में जो भी लिखा होता है, जो भी नंबर लिखा होता है, मीन्स उस वेरिएबल का या उस नंबर का हमें उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे x टू द पावर 2 मीन्स x का 2 बार मल्टीप्लाई, x y टू द पावर 3 है मीन्स y का हमें 3 बार मल्टीप्लाई। क्लियर। अब बच्चों आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि पावर का मतलब क्या होता है, कि पावर जितना दिया हुआ है उतनी बार मल्टीप्लाई। अभी हम इसके बारे में और डिटेल से इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे आगे। क्लियर। अब देखते हैं हम अपने डेफिनेशन पे। मीन्स ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होने चाहिए, नंबर 1। फिर वो पॉजिटिव हो, सॉरी उसके एक्सपोनेंट पॉजिटिव और इंटीग्रल हो। जैसे कि मैं आपके सामने ये एक एग्जांपल लूँ, 3y²। क्लियर। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है और प्लस माइनस इंटू डिवीजन का साइन है। क्योंकि प्लस माइनस नहीं दिख रहा है लेकिन इंटू तो है ना, तो इस वजह से क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन ये पॉलिनोमियल, मैं पूछूं इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट, तो ये अभी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है विथ मोर देन वन टर्म, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा टर्म नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं ये लिख दूं 3y², उसी में थोड़ा सा बढ़ा देता हूं प्लस 5x। अब मैं पूछूं इज दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट, तो आप बोलोगे सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि वेरिएबल दिख रहा है, कांस्टेंट भी दिख रहे हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन का साइन भी दिख रहा है। मीन्स ये क्या है, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन AE मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो है। उसके आगे देखो मैंने सही का टिक किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर। जैसे कि हमारा जो ये ऊपर वाला एग्जांपल था, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन P फॉर पॉलिनोमियल नहीं था, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए एक से ज़्यादा टर्म होने चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब हम चेक करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या बताया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो है। मोर देन वन टर्म होना चाहिए, तो देखो इसमें 1 टर्म 2 टर्म, एक से ज़्यादा टर्म भी हैं। हैविंग पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव और इंटीग्रल होने चाहिए। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब होता है वो सारे नंबर जो आप जानते हो, 0 1 2 3 4 5 कंप्लीट नंबर होना चाहिए, मीन्स डेसिमल में या फ्रैक्शन में ना हो। क्लियर। और इंटीजर्स तो आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे -1 2 -3 -4, ऐसे हम इधर भी जा सकते हैं, सारे पॉजिटिव। 0 से राइट की तरफ बढ़ने पर सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं, 0 से लेफ्ट की तरफ बढ़ने पर सभी नंबर निगेटिव होते हैं, और ये हमारा 0 बीच में होता है। सारे पॉजिटिव नंबर, सभी निगेटिव नंबर और 0 को मिला करके ही क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। लेकिन हमें यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, हमें जो इंटीजर चाहिए वो पॉजिटिव वाले लेने हैं, मीन्स हम इधर वालों को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। 0 हमारा एक इंटीजर है और वो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, मीन्स 0 को भी हम लेंगे, बस निगेटिव वाले को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
इसमें एक से ज़्यादा टर्म भी हैं और इसमें जो एक्सपोनेंट मीन्स वेरिएबल के जो पावर है, तो आप देखो वेरिएबल यहाँ है, उसके पावर जो है 2 लिखा हुआ है, मीन्स वो इंटीजर भी है और पॉजिटिव भी है और कोई सिंबल नहीं है मीन्स प्लस है। यहाँ पर भी चेक करें, ये x है और x के पावर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया जब भी किसी नंबर के पावर कुछ ना दिखे मीन्स पावर में 1 है और सिंबल क्या है, कोई सिंबल नहीं है मतलब +1 है, तो +1 वो भी इंटीजर होता है। मीन्स दोनों जगह जो वेरिएबल के पावर हैं वो पॉजिटिव भी है और इंटीजर्स भी हैं। मीन्स ये सारे कंडीशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोर देन 1 टर्म है, सभी एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव हैं और इंटीजर भी हैं। सो दिस इज आवर पॉलिनोमियल आल्सो, इसलिए हमारा क्या है, पॉलिनोमियल भी है। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, 3y² 7x प्लस 8y² z 60x स्क्वायर y² z 5 y²। अब हम इसको देखते हैं, दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो मैंने क्या बताया, एक्स सबसे पहले चेक करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मोर देन 1 टर्म, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 2 3 4। जिन बच्चों को टर्म आइडेंटिफाई करने नहीं आ रहा है वो मेरे पिछले वीडियो को देखे, उसमें मैंने डिटेल में बताया हाउ टू आइडेंटिफाई द टर्म्स। तो इसमें 4 टर्म्स हैं, मीन्स 1 टर्म से ज़्यादा है। अब हमें एक्सपोनेंट चेक करना है, तो यहाँ देखो y के पावर +2 पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, x के पावर +1 पॉजिटिव भी है इंटीजर भी है, यहाँ y के पावर 2 और प्लस है मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, और z के पावर कुछ नहीं है मीन्स +1 तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर x के पावर +2 y के पावर +2 पॉजिटिव, मीन्स हमारे सभी कंडीशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोर देन 1 टर्म है, पॉजिटिव और इंटीजर भी है। सो दिस इज आवर, इसलिए हमारा क्या है, पॉलिनोमियल भी है। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, 4y² प्लस 6x y⁻² -2। सी हियर व्हाट आई हैव रिटन, मैंने ये लिखा हुआ है, अभी इसे चेक करते हैं। तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मीन्स इतना कंडीशन सेटिस्फाई है। मोर देन 1 टर्म, तो देखो यहाँ 1 2, मैं एक टर्म चाहूँ तो और बढ़ा भी सकता हूँ। मोर देन 1 टर्म, एक टर्म से ज़्यादा है, एक टर्म से ज़्यादा 2 3 4 5, चाहे जितने टर्म हो सकते हैं, बस एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा टर्म भी है। क्लियर? हैविंग पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। अब हमें एक्सपोनेंट्स को चेक करना है, तो यहाँ पर देखो y के पावर +2 पॉजिटिव भी है इंटीजर भी है, यहाँ x के पावर कुछ नहीं दिख रहा है मीन्स +1 है, और यहाँ y के पावर -2। सो यहाँ जो दिख रहा है y के पावर इंटीजर तो है क्योंकि -2 इंटीजर होता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो इसकी वजह से हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोर देन 1 टर्म भी है, लेकिन ये जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इस वजह से ये जो पूरा का पूरा हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन AE अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन P फॉर पॉलिनोमियल ये नहीं है। क्लियर? दिस इज नॉट एन पॉलिनोमियल। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, 6x प्लस √x y²। क्लियर? अब यहाँ देखो +4z², मैंने यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फिर मोर देन 1 टर्म, तो देखो 1 2 3, एक टर्म से ज़्यादा भी है। अब चेक करना है पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, तो यहाँ देखो x के पावर कुछ नहीं है मतलब +1, मैंने पहले ही बताया कुछ ना हो मतलब +1, यहाँ y के पावर +2, यहाँ z के पावर +2, लेकिन ये जो √x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। √x किसी भी नंबर के पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है रूट को अगर हम हटाएं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻² 1/2, मीन्स √x का मतलब हमारा हो गया x⁻² 1/2। तो यहाँ पर x के पावर 1/2 है, मीन्स और कोई सिंबल नहीं है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो है लेकिन 1/2 ये एक इंटीजर नहीं है, तो पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीग्रल नहीं है।
तो ये देखो ये पॉजिटिव इंटीग्रल था, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीग्रल है, ये भी पॉजिटिव इंटीग्रल है। ये रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू दी पावर 1/2 और सिंबल उसका क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीग्रल नहीं है। सो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा है पूरा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, दिस इज आवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। 6y² + 4y to the power 2 - 3/z². Clear? As you can see here, I have written an algebraic expression. मैंने algebraic expression लिखा हुआ है, इसमें 1 2 3 टर्म है। क्लियर? मीन्स algebraic एक्सप्रेशन है, एक से ज़्यादा टर्म भी है। अब हम एक्सपोनेंट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ y के पावर +2, ये देखो y के पावर +2, यहाँ z के पावर +2 है। अब मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो जो z के पावर +2 तो है, लेकिन वो z टू दी पावर 2 है, -3 भी लिखा हुआ है। आप बस ये देखो z टू दी पावर +2 है। और आप लोगों ने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा होगा, जब भी पावर को ऊपर लेकर के जाते हैं तो उसका सिंबल या तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर के आए, सिंबल जो भी होता है चेंज हो जाता है। जैसे अभी यहाँ z के पावर 2 है और उसका सिंबल कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो z टू दी पावर -2 हो जाएगा। क्लियर? z टू दी पावर -2 हो जाएगा। मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/z² का मतलब क्या हो गया, 3 × z टू दी पावर -2। क्लियर? आप लोगों ने एक्सपोनेंट चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी कैन राइट इट लाइक दिस, -3 अपनी जगह, ये z +2 था, z ऊपर जा करके -2 होगा। मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब आप देखो पॉजिटिव इंटीग्रल ये है, ये भी पॉजिटिव इंटीग्रल है। ये इंटीग्रल तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है। क्लियर? आई होप कि जो मैंने आपको पॉलिनॉमियल के बारे में बताया वो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिनको हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें उन लॉज का यूज है।